हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके टेक्निकल और मैं मनोज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग बायलॉज। ऑल ओवर इंडिया एक बिल्डिंग बायलॉज बनाए जाते हैं जो कि एक अथॉरिटी के थ्रू अप्लाई होते हैं। वो बायलॉज बनाती है किसी भी लोकेशन पे कितनी कवरेज होती है प्रॉपर्टी में फ्लोर वाइज, कितनी उसकी हाइट परमिसिबल होती है। ये सभी आज हम देखने वाले हैं वन बाय वन। किस सिटीज़ के हम देखते हैं कहाँ पर किस सिटीज़ में कितनी हाइट परमिसिबल है और कितना कवरेज परमिसिबल है, कितने फ्लोर हम बना सकते हैं, ये सभी हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पर और करते हैं शुरू। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिल्ली के बायलॉज हैं। इसमें रेजिडेंशियल के अलग हैं और इंडस्ट्रियल के अलग हैं। इंडस्ट्रियल के ये यहाँ पर हैं। फर्स्ट की जो भी हमारे डिफरेंट स्टेट पे डिफरेंट बायलॉज होते हैं, जिसमें कि हमें पता होता है कि ग्राउंड कवरेज कितना होता है और FAR कितना होता है, नंबर ऑफ ड्यूज कितनी होती है और इसकी मैक्सिमम हाइट बिल्डिंग की कितनी हो सकती है। इसी तरह हर एक स्टेट में डिफरेंट बायलॉज होते हैं। ये अभी सामने स्क्रीन पर जो है ये दिल्ली के बायलॉज है। तो दिल्ली के बायलॉज में आप देख रहे होंगे कि एरिया वाइज उसमें डिपेंड करता है कि अगर बिलो इतना स्क्वायर मीटर या इतना स्क्वायर यार्ड तो उसका ग्राउंड कवरेज 90% होगा और FAR होगा 350। अभी मैं इसे प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी ये जो 38 गज का है उसमें ग्राउंड कवरेज होगा 90% और FAR होगा 350 और मैक्सिमम हाइट होगी उसकी 15 मीटर। इसी तरह यहाँ अगर 60 तक हम चले जाते हैं तो तब भी ये सेम रहेगा, 120 तक भी सेम रहेगा। एंड उसके बाद अगर उससे 120 से ऊपर होता है प्लॉट एरिया तो उसका कवरेज जो है कम हो जाएगा, देन FAR भी उसका कम हो जाएगा, बट उसका नंबर ऑफ ड्यूज बढ़ जाएगा। देन अगेन उसके बाद भी ये सेम रहेगा। उसके बाद कवरेज जो है सेम रहेगी, ये 4485 गज तक, देन FAR ये हो जाएगा 200। ओके, ये ओल्ड बायलॉज थे बट अभी अपडेट हो चुके हैं, न्यू बायलॉज है। और इंडस्ट्रियल का देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है उसमें 100% कवरेज है ऑन 50 स्क्वायर मीटर, यानी कि 50 स्क्वायर मीटर से जो भी नीचे या 50 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट में 100% ग्राउंड कवरेज है और 200 FAR होगा। इसका FAR होता है आपका फ्लोर एरिया रेशो, ये भी मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। एंड हाइट उसकी रहेगी 8 मीटर में। इसी तरह 400 मीटर तक रहेंगे 60 कवरेज 60% का, एंड FAR रहेगा 180 15 मीटर हाइट। और एबव 401 मीटर 50% कवरेज एंड 150 FAR 15 मीटर की हाइट होगी। ये तो थे दिल्ली के। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, अदरवाइज की सभी स्टेट के डिफरेंट बायलॉज होते हैं। जैसे मैं फरीदाबाद में चला जाता हूँ तो ये फरीदाबाद में ये कुछ न्यू बायलॉज हैं कि अगर 269 स्क्वायर यार्ड रखते हैं तो 66 ग्राउंड कवरेज होगा और FAR होगा 198। और देख लेते हैं ये इंडस्ट्रियल के हैं। कोई भी प्लॉट होगा इतना ही इसकी 60% कवरेज होगी, FAR 125 और हाइट होगी 21 मीटर। MCF आ जाता हूँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद। उसमें ये प्लॉट के एरिया है, ये कवरेज है, सिंगल लेवल बेसमेंट परमिसिबल है सभी में, FAR डिफरेंट है सबका और हाइट है ये जो फर्स्ट हाइट है वो है विदाउट स्ट्रीट और जो 15 मीटर है वो है विद स्ट्रीट फ्लोर जो कि पार्किंग होती है। इसी तरह ये कमर्शियल के हैं, ये हैं आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गाजियाबाद के। नोएडा ग्रेटर नोएडा आ जाता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ न्यू बायलॉज अपडेट हुए हैं अभी रिसेंटली 2019 में है अपडेट लास्ट। तो उसमें भी इसी तरह की प्लॉट वाइज उसका FAR और ग्राउंड कवरेज डिपेंड करती है प्लॉट के साइज पर। सेटबैक भी यहाँ पर दे रखा है कि हम फ्रंट और रियर या फ्रंट बैक पे हम कितना छोड़ सकते हैं मैक्सिमम। इसी तरह ये ओल्ड बायलॉज थे तो ये तो पुराने हो चुके हैं बट न्यू बायलॉज पे हम काम करेंगे। इंडस्ट्रियल के भी इसी तरह डिफरेंट है, राइट। अब चले जाते हैं नोएडा विलेज। अगर नोएडा विलेज की बात करूँ, जो विलेज आबादी प्रॉपर्टी है उसमें कवरेज जो है डिफरेंट है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लॉट वाइज जो है कवरेज जो है इसकी डिफरेंट हो गई और 220 FAR होगा सभी का। बात कर लेता हूँ गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद में कुछ न्यू बायलॉज हैं जो कि 2019 में अपडेट हुए थे। ये भी इसमें भी प्लॉट पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्लॉट है, छोटा प्लॉट है, उस पर FAR कितना रहेगा और ग्राउंड कवरेज कितनी रहेगी। सेम
आपकी 12.5 मीटर तक विदाउट स्टिल्ट है। विदाउट स्टिल्ट है 10.5 मीटर और विद स्टिल्ट है 12.5 मीटर की हाइट। ओके, इसी तरह ये तो था प्लॉट एरिया ऑक्युपाइड। जो न्यू डेवलप हो रहा है उसमें ये ऐसे आ रहा है, जो कि ये जो बायलॉज की बुक है गाजियाबाद की, उसमें पेज नंबर 39 और पैराग्राफ 3.4.1 पर ये सभी डिटेल है वहाँ पर। यहाँ पर भी मैंने दे रखा है। ये गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल हैं, ये भी न्यू डेवलप और ये ऑक्युपाइड जो पहले से डेवलप हो चुका है। तो ये डिफरेंट बायलॉज हैं दोनों के, जो पहले से ऑक्युपाइड हो चुका है, अब जो न्यू डेवलप हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंट बायलॉज आएंगे गाजियाबाद में। तो अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं। एक दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं और एक गाजियाबाद का, एंड एक और देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं एज अ प्रैक्टिकल या एक बिल्डिंग डिज़ाइन कैसे करते हैं ऑन कवरेज और FAR। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फर्स्ट मैं एक दिल्ली का बायलॉज ले लेता हूँ उसमें कि दिल्ली में मेरे पास कोई 100 गज का एक प्लॉट है जिसकी डायमेंशन है 30 फीट उसकी लेंथ है और 30 फीट ही उसकी वेथ है। यानी कि अगर 30 बाय 30 करूँगा तो 900 स्क्वायर फीट हो जाएगा मेरा। ओके, ये मैंने एक प्लॉट डिज़ाइन कर लिया है। इसकी डायमेंशन मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ये 30 फीट बाय 30 फीट का है। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 900 स्क्वायर फीट आएगा मेरे पास। तो मैंने कर दिया 30 × 30 इक्वल टू ये आ गया 900 स्क्वायर फीट। ओके, अगर मैं इसमें एक यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि मेरा जो दिल्ली का 100 गज का जो बायलॉज थे, ग्राउंड कवरेज थी उसमें 90% और FAR था उसमें 350। ओके, और मेरे पास जो एरिया है प्लॉट का वो है 900 स्क्वायर फीट। तो मैं इसे नोट कर लेता हूँ एक जगह यहाँ पर इस तरह से। इसे नोट कर लिया है। अब जब मैं इसका ग्राउंड कवरेज करूँगा 90%, तो मैं इसका एक एलिवेशन भी बना देता हूँ ताकि उसमें फ्लोर वाइज दिखती रहे कि हमारी हाइट क्या जा रही है। हाइट इसकी 15 मीटर रहेगी जैसा कि मैंने बायलॉज में दिखाया था और बताया भी था। अभी मैं इसको 50 फीट की हाइट पे एक एलिवेशन बना देता हूँ लाइक दिस। अब मैं इसका जब ग्राउंड कवरेज डालूंगा, वैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है कि ग्राउंड कवरेज 90%, यानी कि 10% मुझे उसमें ओपन छोड़ना है। ये मेरा मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज है। हम इसमें 70% भी कर सकते हैं, 75 भी कर सकते हैं, बट 90% से ऊपर हम नहीं कर सकते। तो जैसे मैं कैलकुलेटर खोल के यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा 900 स्क्वायर यार्ड है इंटू 90 एंड डिवाइड बाय 100, यानी कि 810। 810 में ग्राउंड पे कवर कर सकता हूँ, 810 स्क्वायर फीट। तो अगर मैं इसे 10% ओपन छोड़ दूँ, टाइप की एंटर कर दिया मैंने। यहाँ से मैं इसको 10% छोड़ना चाहता हूँ, तो एक मैंने ये 5 फीट का इधर से लिया और मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले ही कि कितना एरिया मुझे छोड़ना चाहिए। 900 माइनस 810, मुझे 90 स्क्वायर फीट छोड़ना है ओपन। तो 90 अगर मैं 4/5 करता हूँ तो 30 आ जाएगा। इसे मैं करता हूँ 10/9, 90। तो यहाँ पर मैं एक 9 ड्रॉ कर देता हूँ कि मेरा 10 फीट ऐसे रहेगा और 9 फीट ऐसे। इतना एरिया मेरा ओपन रहेगा, बाकी सभी कवर हो जाएगा। कवर की लाइक की यहाँ पर मैंने 90% तो छोड़ दिया, बट कई बार हम शाफ्ट भी दे देते हैं। तो शाफ्ट में जैसे कि यहाँ पर दे देता हूँ 2 फीट बाय 3 फीट, यानी कि 2 फीट बाय 3 फीट का एरिया मैं कैलकुलेट करूँगा तो 2/3, यानी कि तो 6 स्क्वायर फीट हो गया। यहाँ से मैं फिर थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ इसे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया था 10/9 का लिया था मैंने यहाँ पर, और ये मेरा 2/3।
और रेस्ट जितना भी एरिया बचा है वो मैं यहाँ पर कवर कर सकता हूँ। मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ इसे ताकि ईजी रहे शो होना। ये जो जितना भी येलो मार्क है इतना कवरेज है, जो वाइट मार्क हो रहा है ये ओपन एरिया है। मीन्स की जो भी 90% है वो हमें इसमें ही बनाना है। बाकी ये बाइलोस के हिसाब से हम यहाँ पर इन्हें ओपन छोड़ना पड़ेगा, अदर हमें कवर करना पड़ेगा। FAR की मैं बात कर रहा था, जैसे कि ग्राउंड कवरेज पे हो गया मेरा 90%। तो जैसा कि यहाँ एक बार देख लेते हैं, या फर्स्ट मैं यहीं पर इसे एडिट कर लेता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा हो गया 90% कवर। फर्स्ट पे भी मैं सेम कवर कर लूँगा, देन सेकंड फ्लोर पे भी मैं सेम 90% कवर कर लेता हूँ। और थर्ड फ्लोर पे अगर मैं 90% करूँगा तो क्या वो हो पाएगा, तो हमें ये चेक करना है। तो अब मैं यहाँ से कैलकुलेटर ले लेता हूँ, मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इज ये हो गया 360, यानी जबकि FAR था हमारा 350। तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड फ्लोर पे अभी से 80% कवर करता हूँ, यानी कि थर्ड फ्लोर पे मुझे 20% ओपन एरिया छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो हाइट अब मैं बात कर लेता हूँ। नॉर्मली जो एक फ्लोर की हाइट होती है वो होती है 10 फीट। ओके, तो इसकी भी 10 फीट रखूँगा मैं हाइट, एंड इसकी भी 10 फीट रखूँगा, और इसकी भी 10 फीट हाइट रखूँगा। तो टोटल हो गई मेरी ये 40 फीट हाइट। अगर मैं बात करूँ कि जो 15 मीटर हमारी जो परमिसिबल हाइट है, यानी कि 3 मीटर का एक फ्लोर होता है, अगर मैं मीटर में बात करूँ तो इंटू डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 3, यानी कि 5 फ्लोर बना सकते हैं। लेकिन 5 फ्लोर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसमें, कि मैं इसमें अब एक स्टिल्ट फ्लोर भी ऐड कर देता हूँ। ये हो गया स्टिल्ट फ्लोर। तो इसकी हाइट में रखूँगा 8 फीट, तो ये हो गया 48। बट अगर मैं मीटर में बात करूँ तो ये रहेगा मेरा 3 मीटर, और ये भी रहेगा मेरा 3 मीटर, 3 और ये रहेगा 2.8 मीटर। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरी हाइट जो है कितनी आ गई। 3 6 12 प्लस 2.8, ये हो गई 14.8। अभी 2.2 मीटर अभी मेरी हाइट और रिस्ट्रिक्ट है, मतलब बची हुई है, उतना हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि स्टिल्ट फ्लोर की हम थोड़ी हाइट बढ़ा भी लेते हैं, या कई बार होता है कि हम टेरेस पे जाके कुछ हाइट बढ़ा देते हैं, लाइक कि मैं इसकी 3.2 मीटर कर दूँ ग्राउंड फ्लोर की हाइट, देन वो 15 मीटर हो जाएगा। या हम ग्राउंड कवरेज पे भी उसे हम मैनेज कर सकते हैं कि अगर मैं 5 फ्लोर बना रहा हूँ 3-3 मीटर के, तो ग्राउंड कवरेज हमें कम करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूँ कि ग्राउंड फ्लोर पर अगर मैं करता हूँ 75% कवरेज, सेकंड पर भी 75 कर लेता हूँ, थर्ड पर भी 75 कर लेता हूँ, फोर्थ पर भी, और फोर्थ पर 75 करने के बाद मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो मेरा 300 है। लेकिन मैं 50 और ऐड कर सकता हूँ फोर्थ फ्लोर पर, लेकिन कवरेज मेरा वही रहा। उसने बोला मैक्सिमम हम कर सकते हैं, मिनिमम हम कितना भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 90% रहेगा। तो मैं 75 करता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरा फोर्थ फ्लोर पे जो आएगा वो 50% कवरेज हम कर सकते हैं, और 50% ही हमें ओपन एरिया छोड़ना पड़ेगा ऑन फोर्थ फ्लोर। तो इस तरह हम दिल्ली के बायलॉज हम यूज़ करते हैं कि उसमें हमारा डिपेंड करता है कवरेज, हाइट और FAR। 350 FAR मैक्सिमम है। अब कवरेज कम करके फ्लोर की हाइट बढ़ा सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्ट है कि 15 मीटर ही हाइट रहेगी, उससे ज़्यादा ना। और मैं जैसे कि मैंने एलिवेशन बनाया भी था यहाँ पर, अब मैं बात कर लेता हूँ कि मेरे पास 10 फीट की हाइट है। इस तरह, और मैं यहाँ देखता हूँ कि ये 10 फीट की हाइट हो गई, ये 10 फीट की हाइट,
इस तरह मीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने फीट इंच में स्केल ले रखा है अभी, बट यहाँ पर हम मीटर देकर भी उसको कैलकुलेट करके यहाँ देख सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी रहेगी फ्लोर वाइज। तो मैं इसे साइड करके अब दूसरा एग्जांपल जैसे कि ले लेता हूँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गाजियाबाद की। गाजियाबाद में मेरा कोई प्लॉट है जो है 18 फीट बाय 45 फीट 35 फीट। ये मेरा एक प्लॉट है जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद। तो फरीदाबाद का ये एक प्लॉट है मेरे पास जिसकी डायमेंशन हो गई है 18 बाय 35, यानी कि कैलकुलेट करूँ एरिया 18 बाय 35 630 स्क्वायर फीट, यानी कि 630 स्क्वायर फीट। अब वही कवरेज मुझे यहाँ पर फरीदाबाद की पता होना चाहिए कि ग्राउंड कवरेज जो है, जो मेरे पास 630 यानी कि 70 गज की जो ग्राउंड कवरेज है वो कितनी होनी चाहिए 85%। और FAR हमारा यहाँ पर होगा 220, जो कि हमारे पास एरिया है 630। बेसमेंट यहाँ परमिसिबल है, बेसमेंट आप सिंगल स्टोरी बेसमेंट बना सकते हैं, वो FAR में कैलकुलेट नहीं होगा। ओके, तो ग्राउंड कवरेज में बात कर लेता हूँ 85% मैंने कवर कर दिया, यानी कि मुझे 15% ओपन एरिया छोड़ना है, यानी कि 630 इंटू 85 डिवाइड बाय 100, यानी कि 535.5 इतना हम कवर कर सकते हैं। अगर माइनस कर दूँ इसमें से 630 तो 94.5 मुझे ओपन एरिया छोड़ना पड़ेगा। मैं उसे राउंड फिगर कर लेता हूँ 100 स्क्वायर फीट, या 95 कर लेता हूँ मैं इसे। तो 95 को डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ मैं, 95 डिवाइड बाय 2 यानी कि 47, यानी कि 45 में इसे मान लेता हूँ 48 को मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ 5 बाय 6 9 बाय 8 72 6 बाय 7 42 6 बाय 8 48। हम ये करते हैं 6 बाय 8। तो अब मैं क्या करता हूँ कि रियर साइड में थोड़ा सा ओपन छोड़ देता हूँ, जो कि होगा हमारा 6 फीट बाय 8। इतना एरिया मैं यहाँ छोड़ देता हूँ और इतना ही एरिया मैं फ्रंट में छोड़ देता हूँ। अब जो मेरा हाईलाइटिंग होगा एरिया वो मेरा कवर होगा 85%। ये जो येलो मार्क है, वाइट मार्क मेरा जो है ओपन एरिया है। इसे हम शाफ्ट बोल सकते हैं, इसे फ्रंट ओपन बोल सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। लाइक 220 है, अगर मैं 220 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर 85 मैंने कर लिया फर्स्ट फ्लोर पर और 85 कर लिया मैंने सेकंड फ्लोर पर। एक बार इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम। 85 प्लस 85 प्लस 85 यार है 255, जबकि था 220। तो अगर मैं करता हूँ 85 प्लस 85 170, टोटल था 220 माइनस 170, यानी कि 50% कवरेज। सेकंड फ्लोर पे मैं सिर्फ 50% ही कवर कर सकता हूँ, राइट। कि लाइक मेरे पास यही एक सेम फ्लोर है और अब मैं इसका सेकंड फ्लोर का प्लान बना रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि लाइक मेरे सेंटर है, सिर्फ हाफ पोर्शन ही कवर कर सकता हूँ, हाफ पोर्शन ओपन छोड़ना पड़ेगा लाइक दिस। कि ये जो येलो मार्क है मैं इतना ही कवर कर सकता हूँ और इतना मुझे ओपन छोड़ना पड़ेगा ऑन सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर हम उसे सेम दे सकते हैं इस तरह से। अब इसी तरह एक बात कर लेते हैं हम नोएडा की। नोएडा में क्या होता है कि मीटर वाइज चलते हैं। तो मीटर वाइज चलने के लिए मैं इससे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने एरिया को, या इसे मैं नोएडा वाले को लास्ट में बताता हूँ क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सारी ड्राइंग मुझे। तो अभी मैं गाजियाबाद का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। गाजियाबाद में लाइक मेरा एक प्लॉट है जिसका साइज है 20 फीट बाय 45 फीट।
तरह से ये प्लॉट है मेरा। जैसा कि मैंने बताया कि पुरानी डेवलपमेंट और जो मेरा ऑक्यूपाइड ऑलरेडी है लोकेलिटी और न्यू जो डेवलप हो रही है उनकी डिफरेंट बायलॉज हैं। तो अभी मैं ओल्ड ऑक्यूपाइड की बात कर लेता हूँ, जिसमें दिखा रखा है 75% कवरेज है, ग्राउंड कवरेज है मैक्सिमम 75%, FAR है 200 और एरिया मेरा ये रहेगा 900 स्क्वायर फीट। आप यहाँ कैलकुलेट देख लेते हैं एक बार करके, 20/45 जो कि रहेगा 900 स्क्वायर फीट, यानी कि 100 गज। अगर मैं डिवाइड बाई 9 करूँगा तो 100 गज आ जाएगा। ओके, तो ये 900 स्क्वायर फीट है, यानी कि 25% मुझे ओपन छोड़ना है। तो 900 का अगर मैं 25% 75% कर लेता हूँ, 900 × 75 डिवाइड बाई 100, 675 मुझे कवर करना है। और जो बचा हुआ एरिया है 225 स्क्वायर फीट मुझे ओपन छोड़ना है। 225 मीन्स कि मैं छोड़ सकता हूँ उसमें 20 मेरी फ्रंट है, इसमें मैं 10 ऐड कर लेता हूँ। 240 20 220। ठीक है, मैं इसमें जो कवरेज करता हूँ ऑफसेट लेता हूँ 11 फीट 6 इंच। ओके, और 11 फीट 6 इंच और 20 मेरी ये थी ही, यानी कि मैं देखता हूँ ये एरिया इस तरह से 11 फीट 6 इंच। टोटल एरिया जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ ये मेरा कवरेज रहेगी। येलो मार्क है, इतना मैं कवर कर सकता हूँ, इतना ओपन छोड़ सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ओपन एरिया मुझे छोड़ना है यहाँ पर, वो मुझे छोड़ना है 225 स्क्वायर फीट कम से कम छोड़ना है, मिनिमम। मैक्सिमम आप उससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। अगर मैं इसका एरिया एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ इस तरह से। अगर जब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया आपका 220 स्क्वायर फीट आ जाएगा। मैं कैलकुलेट भी करके देख लेता हूँ इसी तरह, वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है नीचे, तो लाइक मेरा ये डायमेंशन है। ओके, कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 11.6 × 20 232। मिनिमम मैं 225 रख सकता था, बट मैंने 225 रख दिया, 232 रख दिया स्क्वायर फीट में ओपन एरिया। अगर मैं हाइट की बात करूँ अब इसमें मैक्सिमम 200 FAR तक जा सकते हैं। तो 75 मैं कर देता हूँ ग्राउंड कवरेज, फर्स्ट फ्लोर पर भी 75 कर सकता हूँ और 150 उसके बाद कर सकता हूँ 50%, बिकॉज 75 + 75 150 दैन और 50 ऐड करूँगा तो 200 FAR मेरा यहाँ एंड हो जाएगा। यानी कि ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर में यहाँ पर नहीं बना सकता। मीटर मेरे पास अवेलेबल है 10.5 मीटर, यानी कि 3 मीटर की ये हो गई फ्लोर, 3 मीटर का ये फ्लोर हो गया, सेम 3 मीटर का ये हो गया, यानी कि 3 6 और 3 मीटर का ये लगा लेता हूँ मैं। और मम्पी वगैरह या फिर फ्लोर को थोड़ा सा ऊपर नीचे हाइट देनी पड़ेगी। ग्राउंड फ्लोर की कई बार हम ज़्यादा हाइट दे देते हैं, जो कि होती है 11 फीट भी होती है। मैं नॉर्मली 3.2 की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर इसी में आप स्टिल्ट फ्लोर बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि विद स्टिल्ट जो है 12.5 मीटर की हाइट रहेगी आपकी कैजुअल में। तो स्टिल्ट फ्लोर हम इजीली बना सकते हैं और उसके बाद भी आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर बना सकते हैं, बट चेक करना कि कवरेज उसमें एज पर बायोलॉजी हो। अगर मैं न्यू कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, न्यू डेवलपमेंट एरिया है तो यहाँ 65 हो जाएगा ग्राउंड कवरेज, FAR वही रहेगा, एरिया भी वही है मेरे पास। अब ग्राउंड कवरेज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ ओपन एरिया मुझे और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसमें आप यहाँ पर जाके उसे शार्प भी दे सकते हैं यहाँ कहीं पर,
और आपकी ये ग्राउंड कवरेज फिर क्या रहेगी 65, 65 और 65। तीनों को ऐड करके देख लेते हैं एक बार। 65 प्लस 65 प्लस 65 जो है वो 195। अब भी आप थर्ड फ्लोर नहीं बना सकते बिकॉज की हाइट रिस्ट्रिक्ट है 10.5 मीटर। इस तरह आप कर सकते हैं कवरेज किसी भी बाइक्स को देखते हुए। एफएआर चेक करना है और ग्राउंड कवरेज चेक करना है, आपका इजीली वो फाइंड आउट होता जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नोएडा में जो है मीटर वाइज हम लोग देखते हैं, तो एक बार मैं इसे अपना स्केल जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि इजी रहे करना। यहाँ से भी मैं मीटर में कर लेता हूँ सही। मैं इसे मीटर में मैं एक साइज ले लेता हूँ प्लॉट का, एक बाय 15। ये मेरा एक प्लॉट है जो कि डायमेंशन है इसकी साइज थोड़ा ज़्यादा है, इसको कम कर लेते हैं। डायमेंशन चेक कर लेता हूँ एक बार। ये अभी साइज काफ़ी हैवी दिखा रहा है तो इसे मैं चेंज कर लेता हूँ। और एरो साइज भी एक बार चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको ड्राइंग दिखाई दे। इस तरह मेरा जो प्लॉट की विड्थ है वो तो है 8 मीटर, जो प्लॉट की लेंथ है वो है 15 मीटर। अब जब मीटर में काम कर रहा हूँ तो मीटर में कैलकुलेट करूँगा मैं, तो हो जाएगा 120 मीटर का मेरा प्लॉट, राइट। मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब तो मैं बात कर रहा हूँ कि ग्रेटर नोएडा या नोएडा में जो भी अलॉटमेंट होती है स्क्वायर मीटर पर होती है और स्क्वायर मीटर पे ही हम वहाँ पर प्रॉपर्ली काम करते हैं। तो अब जो 120 मीटर का मेरा जो प्लॉट है उसकी जो ग्राउंड कवरेज होगी वो 75%, एफएआर जो होगा वो होगा 180 का, और जो कि मेरे पास एरिया रहेगा, एरिया मैं स्क्वायर मीटर में यहाँ लिख देता हूँ 120। इसे स्क्वायर फीट में भी अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओपन एरिया हटा देता हूँ यहाँ से। जो 15 मीटर मेरी यहाँ पर हाइट जो है रिस्ट्रिक्ट है, हाइट में लिख देता हूँ 15 मीटर। ओके, अब मुझे 75 कवरेज करनी है तो मुझे 25% ओपन छोड़ना पड़ेगा। 25% ओपन आप इस तरह भी छोड़ सकते हैं कि रियर में एक पॉइंट ओपन छोड़ दिया, फ्रंट में ओपन छोड़ दिया, यहाँ बीच में एक कोई शाफ्ट दे सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करके हम यहाँ पर ओपन एरिया छोड़कर दे सकते हैं। इस तरह जो येलो मार्क होगा वो मेरा कवरेज होगा। ये तीनों कैलकुलेट करेंगे हम तो वो हमारा कम से कम इतना हो कि प्लॉट का जो 25% ओपन एरिया हो। ये रियर ओपन यार्ड है, यानी कि रियर साइड, बैक साइड जो मैंने बताया था आपको कि साइड बैक हमें छोड़ना होता है, फ्रंट साइड बैक, रियर साइड बैक, लेफ्ट या राइट भी हम दे सकते हैं। और ये एक शाफ्ट मैंने दे दी है इस तरह, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं इस तरह। और कवरेज जो है 75% रहेगी। अब मैं एफएआर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 75 हो गई ग्राउंड पर, फर्स्ट पे भी 75% हो गई, यानी कि टोटल हो गई 150 और 180 मेरा मैक्सिमम है, तो मैं इसे 30%, यानी कि सेकंड फ्लोर होगा मेरा, उसे मैं मैक्सिमम 20% कवर कर सकता हूँ। हाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ग्रेटर नोएडा जो अथॉरिटी बोलती है कि आप थर्ड फ्लोर भी बना सकते हैं बट उसमें किचन ना हो, तो उस
पे भी आप कवर कर सकते हैं। टोटल प्लॉट एरिया हो 50% या 30%, जितना क्या आपने सेकंड में बनाया, बट उसमें किचन आप नहीं बना सकते। लाइक सर्वेंट रूम बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं, किचन नहीं बना सकते। तो हाइट मेरी यहाँ पर 15 मीटर थी, तो आप स्टील फ्लोर भी दे सकते हैं 8 फीट की हाइट पे, जो कि 2.8 मीटर होती है अप्रॉक्स लगभग। तो इस तरह ग्रेटर नोएडा के बायलॉज होते हैं, और हाइट देखकर, ग्राउंड कवरेज देखकर उसे आप कैलकुलेट करके बना सकते हैं। तो इसी तरह कवरेज होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले दिल्ली का बनाया था, देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद, गाजियाबाद एंड नोएडा ग्रेटर नोएडा। विलेज आबादी के डिफरेंट पार्ट हैं, और ये नोएडा ग्रेटर नोएडा का यहाँ पर मीटर में से थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो इस तरह हम बना सकते हैं कोई भी कवरेज निकाल कर, उसका FAR देखते हुए, हाइट देखते हुए हमें वो कैलकुलेट करके परमिसिबल एरिया लगाना होता है। जैसा कि बैंकों में भी यूज़ करा जाता है। नॉर्मली जब आप किसी प्लान को सैंक्शन प्लान से बनवाना चाहते हैं तो तब भी ये बायलॉज यूज़ करे जाते हैं। विदाउट बायलॉज कोई भी सैंक्शन प्लान अथॉरिटी से अप्रूव नहीं होता। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर कोई भी आप सैंक्शन प्लान अप्रूव करवाने जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका कोई भी प्लान अप्रूव नहीं हो सकता किसी भी अथॉरिटी से। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।